रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव तौर पे रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी, ईडी क्या आपसे पूछताछ कर रही है? पहले भी पूछताछ की थी, क्या नया कुछ जानना चाह रही है? कुछ है ही नहीं नया जानने के लिए। जो भी केस है वो 2019 में सारे सवाल के जवाब दे दिए गए हैं। ये इनके मुझे हमेशा लगा है कि सरकार दुरुपयोग करती है एजेंसियों का, और ये अब पक्का भी हो गया है, क्योंकि जिस दिन मुझे समन किया गया उसी दिन मेरे परिवार को, सोनिया जी, राहुल को चार्जशीट किया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है लोगों से जो मैं सुनता हूँ, और उनका भी कहना ये है ये पूरे देश में गलत हो रहा है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। जब भी कोई भी उम्मीदवार होता है, चाहे वो सीएम बनना चाह रहे हों या अपनी नई सरकार बना रहे हों, तो ईडी और अलग अलग एजेंसियाँ जितने भी उनके पुराने कोई भी इश्यूज़ होते हैं वो फिर से सामने आ जाते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो वो सारा केस भी ख़त्म हो जाता है। तो आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, अभी तो कोई इलेक्शन, ये एक इलेक्शन है हालांकि साल के अंत में, बिहार का, जहां कांग्रेस का उतना बड़ा स्टेक नहीं है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या लोकसभा चुनाव में होता है, तो अभी पूछने की वजह क्या है? देखिए, उनको उनके प्रचार पहले से ही शुरू हो जाते हैं, तो उनको वो चाहते हैं कि अपनी जो गलत तरीके से हमें दिखाया जाए या कोई अफवाह क्रिएट करें कि देखिए हमने ये दिखाया गांधी परिवार के बारे में, पर कुछ साबित नहीं होगा क्योंकि कोई गलती नहीं हुई। जो भी सवाल है वो ये पुराने सवाल हैं। 20 साल पुराने जो केस है उसके बारे में सवाल किया जा रहा है जी, जिसमें जितने भी जो कार्रवाई करनी थी हरियाणा में, उनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी उन्होंने कार्रवाई की और उनको कुछ गलत नहीं मिला, क्योंकि जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने अपनी कार्रवाई की, और जहाँ जो तहसीलदार थे या यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर जी, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ कुछ गलत नहीं मिला और मुझे क्लीन चिट 2 बार ही मिला, 1 बार ही नहीं 2 बार ही मिला उन्हीं की सरकार से इसी केस में। तो जब कुछ गलत नहीं हुआ, साबुत नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़, ऐसे कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास, तो ये फिर से चलाने का क्या मतलब है? उनको लग रहा है कि अभी से ये शुरू करेंगे तो हो सकता है ये उनके प्रचार में आगे भी इस्तेमाल करेंगे। जब भी मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कम नहीं कि जब भी अपने हरियाणा में वो उन्होंने प्रचार किया, उस दिन भी उन्होंने मेरे बारे में जिक्र किया। संसद में मेरे बारे में कोई भी इशू होता है तो वहाँ मेरी जिक्र होती है। अब अगर इतने सालों से जो भी इनके आरोप हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जितने उन्होंने रेड करने थे रेड कर दिए, जितने डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो ले लिए हैं, जितनी उन्होंने मेरे को 15 बारी बिठाया पहले, इतने जो भी सवाल थे उसके जवाब दिए। अब इसके बाद क्या करना है, कोई निर्णय होना चाहिए, और खोखले उनके सवाल हैं। तो जो सवाल कर रहे हैं वो पहले भी आपसे पूछे गए हैं? आप तो ईडी के ऑफिशियल्स के पास बैठते हैं, उनसे क्या पूछते कि ये तो सवाल पहले किया जा चुका, और आपने पहले भी बताया कि 23,000 दस्तावेज आप दे चुके हैं। देखिए, अभी तो इंटेरोगेशन चल रही है, समन दिया गया है, और मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, कोई अंदरूनी बात नहीं बता सकता हूँ, पर यही बोलूँगा कि सवाल दोबारा कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। मैंने उनको चैलेंज किया इसी में, मैंने कहा कि आपने ये सवाल पहले किए हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। फिर मैंने अपने पहले के स्टेटमेंट निकलवाए और उनको दिखाया, प्रूफ दिया उनके सामने कि ये देखिए ये सवाल किए जा चुके, 45 नंबर, 46 नंबर, ये हैं सवाल जो मतलब कि आपको मैं जवाब दे चुका हूँ इसी के विषय में। तो वो खुद हैरान थे कि हाँ पहले दे चुके हैं। तो मैंने समझदारी से और रिस्पेक्ट के द्वारा, मैं खाली रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उनका, मेरे साथ जो ऑफिसर है कोई पर्सनल ना कोई
कोई इश्यू नहीं है मेरे साथ ना। तो वो मतलब कि यही है कि मैं कह रहा हूँ आप अपना काम कर रहे हैं, काम करिए, सवाल पूछिए, जो करने हैं करिए। तो मैं तो सवाल देने के लिए तैयार हूँ, पर वही बेबुनियाद सवाल हैं, इल्ज़ाम हैं, सवाल हैं। जो असल मुद्दे हैं उसकी बात करिए ना, जो यहाँ चल रहा है इसमें क्यों फालतू टाइम इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा जी। आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी आपका नाम लेते हैं अलग अलग जगहों पे, संसद से लेके चुनाव प्रचार में। क्या आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि आप गांधी परिवार से देखिए, नजदीक? अगर सॉफ्ट टारगेट होता तो हो सकता है मैं शांत होता या जो भी। मैं खुद हार्ड टारगेट हूँ और इसलिए मैं बोलूँगा कि जब भी अगर कोई भी समस्या आती है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम उनको याद आता है। जब भी कोई विषय होता है तो मेरा नाम फिर से याद आता है। तो सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ, हार्ड टारगेट हूँ और मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। जिस मुकाम पे जिस चीज़ जहाँ तक ये ले जाना चाहेंगे मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरे में झेलने की क्षमता है हर चीज़। और जब भी अगर मैं बीजेपी की नाकामियाँ होती हैं या अगर माइनॉरिटीज़ या कहीं भी कुछ अत्याचार हो रहा है तो मैं ज़रूर वो चीज़ बुलंद करता हूँ, बोलता हूँ अपने तरीके से। जब मेरा धार्मिक दौरा होता है मैं लोगों से समझता हूँ उनकी समस्याएं क्या है। जब मैं चैरिटी करता हूँ तो उनकी जो मांगे हैं उसके बारे में सोचता हूँ। जो किसान बैठे हैं उनसे मिलता हूँ। तो जब मैं ऐसे उभर के आता हूँ और मैं लोगों की बात रखता हूँ या इतनी भी सोच होती है कि हो सकता है मैं राजनीति में अपने कदम रखूँ, तो मुझे ईडी को या अलग अलग तरीके से दबाया जाता है और परेशान किया जाता है। पर मैं ना तो परेशान होने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ। मैं तो और उभर के आऊँगा और मजबूत होकर अपनी सोच रख के आगे बढ़ूंगा। आप मजबूत होकर आएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे भी नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया। आपसे पूछताछ हो रही है, क्या दोनों से आपकी बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? और प्रियंका गांधी भी आपके साथ गई, मौजूद थी, तो क्या कह रहे हैं परिवार के लोग आपसे? हम एकजुट हैं, मजबूत हैं, लोगों के हित में बोलते हैं। जो अत्याचार हो रहा है देश भर में उसके बारे में जिक्र करेंगे और एकजुट है। हमें पता है हमें ये झेलना पड़ेगा। राहुल जी और सोनिया जी ने क्या कहा, आपकी बात सुनी? पूरा परिवार की बात कर रहा हूँ। हम एकजुट हैं और हम लोगों के हित में बोलते हैं और ज़रूर अब इस विषय में हम ज़्यादा जिक्र भी नहीं करते हैं। हम अपने जब परिवार के साथ बैठते हैं खुशी से बैठते हैं और हम क्योंकि हम अपने जो भी परेशानी होती है हमारा परिवार और मजबूत होता है। बीजेपी जैसे नहीं है जो अपने रिश्ते तोड़ते हैं। जितने अगर कोई किसी ने सोचा रॉबर्ट जी आपके ऊपर इतनी परेशानी आ रही हैं, काफ़ी सालों से आ रही है, कभी आपने सोचा देश छोड़ने के लिए, कभी आपने सोचा परिवार से अलग होने के लिए, हो सकता है आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। मैं तो ये बोलूँगा हम और मजबूत हुए हैं और हम एकजुट होकर एक कंधे से कंधा मिलाकर जो भी मुश्किल है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हम अपने शादी और रिश्तों में उसका महत्व समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं। वो मैं नहीं सोचता हूँ कि बीजेपी में कोई भी अपने रिश्तों को कुछ समझता है कि वो तोड़ देते हैं। 23,000 आपने दावा किया कि 23,000 दस्तावेज दे दिया। आपको लगता है, आपको ईडी जो पूछताछ करे, जो सवाल करे, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ दस्तावेज छूट गया हो या वो आपसे चाहते हैं? क्योंकि आप तो 23,000 दस्तावेज बहुत बड़ी संख्या होती। 7 दिसंबर 2018 में मुझे याद है जब मेरे ऑफिस को रेड किया गया एजेंसियों के द्वारा, तो मैं ये बोलूँगा कि वहाँ जितने भी दस्तावेज थे सब उठा के ले गए और वहाँ मीडिया थी और मीडिया को दिखाया गया कि सारे दस्तावेज हमने एक गाड़ी में फेंके और पूरे देश ने देखा कि अच्छा रेड हुआ है, सारे दस्तावेज। अब जब सब ले ही गए हैं जी, तो और देने की इच्छा क्या है या मांग क्या है, जब हर चीज उनके पास है? पर वो समय निकालें। अगर 23,000 बहुत डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको एक एक पढ़ें जी, और अगर कुछ है सामने लाए ना। पर अपनी मेहनत भी करें वो लोग, दोबारा डॉक्यूमेंट, दोबारा ये कि यार मुझे बताओ कि जिस दिन वो बोलेंगे कल आ जाओ,
हो सकता है आदमी बीमार हो सकता है डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, हर तरीका अपनाना पड़ता है। तो हमने कहा हमें 2 दिन 3 दिन और दे दीजिए, कोई जा नहीं रहे, कोई भाग नहीं रहे, हम लोग यहाँ हैं, हम जरूर जब भी समन आएगा या कुछ भी आता है, पर यार मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ जब भी आएगा हम जाएंगे, पर इसका नतीजा क्या है? 2008 की बात कर रहा हूँ, 2019 में मैंने मतलब कि फिर से पेश आया हूँ 15 बारी, चाहे जयपुर हो यहाँ। अब 7 साल बाद, 7 साल का गैप किस लिए? उसी समय हम बुलाइए, उसी समय तीसरा ECR दीजिए। 7 साल का गैप क्या है? इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश में? तो जरूर लोगों का भरोसा एजेंसियों और इस सरकार से उठ रहा है। अंतिम सवाल करूंगा, आप बार बार पहले भी कह चुके हैं कि लोग चाहते हैं राजनीति में मैं आऊं, और जिस दिन आप चाहेंगे या लोग उन्हें ऑफर करेंगे, कांग्रेस पार्टी चाहेगी आप राजनीति में आएंगे। आप कह रहे हैं आपको परेशान किया जा रहा है, परिवार को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को परेशान किया। क्या रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में, चुनावी राजनीति में, क्योंकि सामाजिक कार्य तो आप बहुत करते हैं, क्या राजनीति में आने के लिए तैयार है? कोई डेट तय किया है? देखिए, मैं अपने कामकाज में काफ़ी व्यस्त था, खुश था, पर जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों ने मेरा नाम इस्तेमाल किया जी। और मुझे हमेशा अपनी सफाई में उनको जवाब देना चाहा, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया। सफाई देते देते मैं पूरा राजनीति ही सीख गया जी। और जो वकील कर रहे हैं उनके बारे में भी सीख गया और लोगों के बीच में रहने लगा। लोगों का मेरे साथ सहायता हुआ, मेरे एकजुट रहे मेरे साथ लोग, और वो चाहते हैं कि आप आइए और राजनीति और आप संसद में जवाब दीजिए, क्योंकि खाली राजनीतिक तरीके से आपको हमेशा अफवाह क्रिएट करते हैं या बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, तो आपको जवाब वहीं देना पड़ेगा। और हम आपके साथ हैं, हम आपको जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। तो हर जगह से पुकार आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि सही समय पर और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ मैं ज़रूर कदम लूँगा, उसका समय आएगा। और चाहे वो परिवारवाद की बात करें या जो भी प्रेशर डालें, मैं उभर के आऊँगा और मजबूत तरीके से आऊँगा। हमसे बातचीत करने के लिए रॉबर्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने खुल कर दिए हैं, लेकिन एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर 7 साल बाद दोबारा से पूछताछ क्यों हुई? इतने दस्तावेज ईडी के पास हैं तो पूछताछ क्यों की जा रही है? और आरोप यही लगा रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उनके साथ पूछताछ की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।